गुरुजी, आप तो सब कुछ जानते हैं। मेरी इच्छा किसी तरह की प्रसिद्धि या सोहबत पाने की नहीं है, और आपके होते हुए मुझे किसी प्रकार की सोहबत पाने की जरूरत ही क्या है। गुरुदेव ने कहा था, उस परमात्मा की खुशी लंगर लगाने या व्रत रखने में नहीं, बल्कि हृदय पाक और पवित्र सच्चा दिल रखने से परमात्मा मिलता है। जिस व्यक्ति का हृदय जितना शुद्ध और सच्चा होगा, वह ईश्वर के उतने ही करीब पहुंच जाएंगे, और सच्चे दिल से ही हुई फरियाद बेनती की परमात्मा के करीब पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। अगर तुम्हें भगवान के दर्शन करने हैं, तो आपको हर किसी के ऊपर दया दृष्टि से देखना चाहिए और हर किसी को प्यार करना चाहिए। ऐसी ही एक कहानी गुरुजी फरमाते हैं कि एक बहुत बड़ा सेठ था, और वो भगवान के दर्शन करने चाहता था। एक दिन सेठ को सपना आया, और सपने में भगवान ने कहा, सेठ, मैं कल तुम्हारे घर तुम्हें दर्शन देने के लिए आऊंगा। सेठ तो पहले ही भगवान के दर्शन करने चाहता था, इसलिए बहुत खुश हो गया। सेठ सुबह जल्दी से उठा और सारे घर की सफाई करवा दी, फल और फूल मंगवा लिए और अपने घर को पूरी तरह से सजा दिया, और भगवान की प्रतीक्षा करने लगा। बारिश का मौसम था। इतने में एक बुढ़ा ठंड से थर-थर कांपता हुआ आया और बोला, सेठ जी, बड़ी ठंड लग रही है, कुछ ओढ़ने के लिए दो। तो सेठ बोला, आज हमारे घर भगवान आने वाले हैं, मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उनकी प्रतीक्षा करूं कि तुम्हारी ठंड दूर करूं। इस समय तुम जहां से चले जाओ। इतना सुनकर वह बुढ़ा वहां से चला गया। उसके थोड़ी देर बाद एक बुढ़िया आई। उसके फटे पुराने कपड़े और बारिश से भीगे हुए थे। वह आकर सेठ के दरवाजे पर बैठ गई और बोली, सेठ जी, हमसे चला नहीं जाता, मैं थोड़ी देर यहाँ बरामदे में विश्राम कर लूं और विश्राम करके चली जाऊंगी। सेठ ने कहा, बड़ी आई हो विश्राम करने वाली, भाग जा से। आज हमारे घर भगवान आने वाले हैं, वह तुम्हें देखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। ये सुनकर बुढ़िया वहां से चली गई। थोड़ी देर के बाद एक नंगा बालक आया और बोला, सेठ जी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। सेठ ने कहा, अभी तुम जहाँ से चले जाओ, हमारे घर में भगवान आने वाले हैं। उसको भी खाली हाथ वहां से भगा दिया। अब सेठ जी दिन भर रास्ता देखते रहे। रात हो गई, लेकिन भगवान नहीं आए। इंतजार करते करते सेठ को नींद आ गई। भगवान ने सपने में आकर कहा, हे सेठ, हम आपके घर आपको दर्शन देने आए थे, मगर आप हमें पहचान नहीं सके। हम तो किसी भी रूप में आपके पास आ सकते थे, पर आपके मन में हमें देखने के लिए सच्चा प्रेम नहीं था, जो हर जीव से
हर प्राणी से प्रेम करता है वो हमें हर जगह देख सकता है। जिस घर में प्रेम है, प्यार है, हम उसी घर में रहते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ पे हमारा ठिकाना है। इस दुनिया में जिसमें प्रेम है वो हमारा ही रूप है। हम किसी भी रूप में आपको दर्शन देने आ सकते हैं। वह बुढ़ा बनकर अपनी ठंड मिटाने मैं ही तो आया था, और वो स्त्री और बालक मैं ही बनकर आया था। तुम जब तक सब में मुझे नहीं देखोगे, सबका आदर नहीं करोगे और सबके प्रति अपने हृदय में सद्भाव, आत्मभाव नहीं रखोगे, तब तक तुमको हमारे दर्शन नहीं होंगे। और तुम्हारे द्वारा किसी के भी प्रति अपेक्षा या अनादर होने पर हम आपको कभी भी दर्शन नहीं देंगे। इसलिए अपने हृदय को ठीक रखना चाहिए और अपने हृदय में जो सद्भाव है उसे सबको देते जाना चाहिए। वही सबसे बड़ा दान है। गुरुदेव कहते हैं कि सत्संग नित्य करें, और जैसे गाय खाती है फिर जुगाली करती है, इसी तरह से सत्संग में जो मिला उसी का बार बार चिंतन करो और अपने मन में ईश्वर प्राप्ति की तरफ बढ़ाता रहें, तो उससे परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी।